हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सीखेंगे कुछ डिफरेंट स्टाइल में प्लाजो पैंट की कटिंग, वो भी बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से, जिसे सभी कोई बना सकता है, बिगिनर्स हो या फिर जिसे सिलाई आती है, सभी कोई इसको बना सकता है। यहाँ मैं 2 मीटर फैब्रिक से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेंगे और साइड से यहाँ से मैं साइड से फैब्रिक को निकाल दे रही हूँ, क्योंकि इधर किनारी होता है जो कि सिलाई करने में या फिर कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिससे फिनिशिंग भी नहीं आती है सिलाई में। तो इसको मैं बेल्ट में यूज करूँगी। तो देखिए, प्लाजो पैंट का जो लंबाई होगी वो 40 इंच होगी और इसका हिप साइज भी 40 इंच ही है। अब ये जो फैब्रिक है वो सिर्फ 2 ही मीटर है। तो देखिए 39 इसकी जो लेंथ आ रही है और हमें 40 लेंथ का प्लाजो पैंट तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं 2 इंच बेल्ट ज्वाइंट करूँगी, तो ये जो प्लाजो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए, नीचे से हमें 1 इंच पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि फोल्डिंग में जाएगा। तो यदि फैब्रिक अधिक रहेगा तो यहाँ 2 इंच भी यहाँ पे ले सकती हैं। यहाँ पे फैब्रिक कम ही है तो मैं 1 ही इंच पे लाइन ड्रॉ कर दी हूँ जो फोल्डिंग के लिए है। अब यहाँ प्लीटेड प्लाजो बन रहा है तो इसमें ज़्यादा मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ लंबाई और हिप साइज ही हमें चाहिए होता है। यहाँ साइड से 2.5 इंच पे मार्क लगाने के बाद हमें आसन निकालना होता है। तो यहाँ आसन निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ हिप राउंड है 40 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 इंच होगा, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो देखिए 14 इंच पे ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। बेल्ट देखिए, यहाँ बेल्ट के लिए 1.5 इंच मैं ऊपर इंच टेप को बढ़ा के रखी हूँ। उसके बाद 2.5 इंच पे ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर 1.25 इंच पे ऐसे कर्व देते हुए हमें आसन के लिए लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब देखिए, इस प्लाजो में बस इतना ही हमें कटिंग करना होता है। तो चलिए इसको कटिंग करके रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। अब देखिए, मार्जिन छोड़ते हुए हमें 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगाना है प्लीटेड के लिए। उसके बाद 2.5 इंच पे, फिर 1 इंच पे, फिर 2.5 इंच पे, फिर 1 इंच पे, फिर 2.5 इंच पे, ऐसे 3 जगह हमें निशान लगाना है 2.5 इंच पे और 1 इंच पे बीच बीच में हमें निशान लगाते जाना है, जो कि प्लीटेड तैयार करना है। तो देखिए, जो बीच का 2.5 इंच है उसको ऐसे हमें मिला देना है। फिर 1 इंच हमें गैप छोड़ते हुए फिर जो निशान है 2.5 इंच का उसको हमें पकड़ना है और फिर दूसरे मार्क से मिलाते हुए हमें प्लीटेड तैयार कर देना है। तो ऐसे 3 प्लीटेड यहाँ पे पड़ेंगे। आप चाहें तो 4 प्लीटेड भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं 3 प्लीटेड डाली हूँ। अब हमें 10 इंच पे ऐसे मार्क सीधी मार्क कर लेनी है और यहाँ तक हमें इस प्लीट को सिलाई करके बंद कर देना है। तो देखिए, चलिए इसको मशीन पे सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए इसको सिल लेते हैं। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ सिलाई मशीन पे। अब इसको चलिए पहले प्लीटेड तैयार करते हैं। तो फैब्रिक को हमें कुछ इस तरह ऐसे फोल्ड करना है। देखिए, जो निशान पहला वाला लगा है उसको दूसरे निशान से ऐसे हमें पकड़ के मिलाना है और पहले हमें प्लीट बना देनी है। तीनों प्लीट को बनाकर हमें रेडी कर लेना है। उसके बाद प्लीट को कैसे हमें पक्का करना है ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, अब इस प्लीट को जहाँ तक 10 इंच पे जो मार्क हुआ था वहाँ तक हमें इस प्लीट को सिलते हुए पक्का करके छोड़ देना है। ये प्लीटेड आसन के अपोजिट हमें तैयार करना है। आसन के साइड से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसके दूसरे साइड में ही हमें तैयार करना है इस प्लीट को। सेम ऐसे ही दूसरे पार्ट को भी सिल के तैयार कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे जो प्लाजो पैंट है उसका प्लीट तैयार हो चुका है। अब हमें पैर की सबसे पहले जॉइंट करनी है पैर को। तो देखिए, यहाँ पे इन दोनों पैर को इस तरह हमें पकड़ना है और इसकी सिलाई चला देनी है। इसको सिलने के बाद नीचे का जो मोहरी है उसको भी हमें फोल्ड करके कंप्लीट कर लेना है। फिर आसन को जॉइंट करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा सबसे पहले लोग जॉइंट कर देते हैं आसन को, लेकिन
आसन को पहले जॉइंट नहीं करना चाहिए। पहले आसन को लोग जॉइंट कर देते हैं, इससे जो पैंट है ऊपर नीचे होने लगता है चलने में। और इस तरह जब आप पैंट को जॉइंट करेंगे तो ये जो पैंट में झोल आ जाता है, पैंट का जो पैर है ऊपर नीचे हो जाता है, ये समस्या आगे नहीं आएगी। इसलिए आप पैंट को जब भी जॉइंट करें सेम इसी तरीके से जॉइंट करें। अब देखिए जो प्लीटेड वाले पार्ट है दोनों को ऐसे आपस में हमें जॉइंट करेंगे। और देखिए अब इन दोनों प्लीटेड वाले पार्ट को ऐसे पकड़ते हुए आसन को और हमें सिलाई चला देनी है इस पर। तो ऐसे चलिए इसको सील लेते हैं। तो देखिए अब ऐसे ही हमें पकड़ते हुए दोनों साइड में राउंड राउंड ऐसे सील देना है। दोनों पैर मैं पहले ही सील के तैयार कर दी थी, अब सिर्फ आसन को ही हमें सिलना था। तो देखिए यहाँ पे आसन हमारा जॉइंट हो गया है। तो कुछ इस तरह आसन को जॉइंट करेंगे राउंड में, ना कि नीचे का पैर के साइड से। ऊपर से हमें राउंड में ही जॉइंट करना है, जिससे पैर का जो ऊपर नीचे की समस्या होती है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं बेल्ट को जॉइंट कर ली हूँ और बेल्ट जॉइंट करने के बाद यहाँ पे हाफ मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं बुकरम ले ली हूँ 13 इंच का, और 13 इंच का ही इलास्टिक भी मैं ले ली हूँ। अब इसको यहाँ पे दोनों को आपस में जॉइंट कर दी हूँ, बुकरम और इलास्टिक। अब बुकरम पे हमें ऐसे सेंटर में निशान लेना है, और निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, प्लाजो पैंट का जो सेंटर है वहाँ पे हमें बुकरम का जो सेंटर है उन दोनों को आपस में मैच कराना है और उसके बाद फोल्ड करके सिल देना है। तो देखिए इसको कुछ इस तरह मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ और इसको फोल्ड करके सिल दे रही हूँ। सेंटर से ही मैं सिलना स्टार्ट कर रही हूँ, जिससे जो ये बेल्ट है कहीं भी कम या अधिक नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में लगेगा। तो जब भी आप इसकी सिलाई करें सेंटर से ही सिलाई करें तो बेल्ट जो है बिल्कुल सेंटर में लगेगा। तो देखिए जहाँ तक बेल्ट है वहाँ तक तो मैं सिल ले रही हूँ। उसके बाद जहाँ से इलास्टिक शुरू हो रहा है वहाँ हमें इलास्टिक को नहीं दबाना है, इलास्टिक को बीच में फैब्रिक के रखते हुए सिलना है। इलास्टिक पे सिलाई नहीं चलनी चाहिए, इस तरह फैब्रिक को ऐसे सरकाते हुए हमें पूरी बेल्ट की स्टिचिंग कर लेनी है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब जहाँ से रबड़ स्टार्ट हुआ है इलास्टिक वहाँ पे हमें ऐसे सिलाई चला देना है, जिससे कि ये पैक हो जाए। तो यहाँ पे दोनों साइड में मैं इसको सिलाई करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी स्टिचिंग कैसे हुई है। तो देखिए यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो इलास्टिक है उस पर भी चलिए इस पर भी सिलाई चलाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी इलास्टिक भी कंप्लीट लगभग हो ही गया। तो इसकी सिलाई कंप्लीट होने के बाद इसका फुल लुक आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हो गई प्लाजो पैंट की सिलाई कंप्लीट। तो देखिए कुछ इस तरह इसको प्लीटेड जो थे उसको अच्छी तरह से उसको बैठाकर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्लाजो पैंट है वो कंप्लीट हो गया। इसको पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।